जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। जरूर ध्यान रखें। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। ध्यान रखिएगा। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया गया था। जरूर ध्यान रखिएगा। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किससे संबंधित है? तो पीर पंजाल श्रेणी से। किससे? तो पीर पंजाल श्रेणी से। ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन। कौन? तो भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे एम एस स्वामीनाथन। ध्यान रखना है। पित्त किस रंग का होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। ध्यान रखना है। पित्त जो है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 7.7 होता है पीएच मान। बात करें पीएच मान की तो जब 7 से नीचे रहता है तो वो क्या होता है? तो अम्लीय होता है। और 7 से जब ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय हो जाता है। 7 जब रहेगा तो उदासीन होगा। ध्यान रखिएगा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? बात करें कि पित्त जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो क्या? विटामिन ए। क्या? तो यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त कहां जमा होता है? तो पित्ताशय में। कहां पर? पित्त कहां जमा होता है? तो पित्ताशय में। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किससे होता है? किस रोग से होता है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। बात कर लें हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया में जो है पानी से डरने लगता है। क्या होता है? तो पानी से डर लगने लगता है हाइड्रोफोबिया में। ध्यान रखना है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? तो विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट, वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने। किसने? तो वायरस की खोज की थी इवानोस्की ने। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण। किसके कारण? तो विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की। किसकी? तो सेलुलोज की। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। किसमें? तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना है। ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? तो हवा में। किसमें? तो हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है उनका ताबड़तोड़ रिवीजन, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां से आपको बहुत कम फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चैनल से जरूर जुड़े। यहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वायु क्या है? तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण है। क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल। क्या? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर या फिर 9.46 गुणे 1015 मीटर। जरूर ध्यान रखें। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जड़ों के रूपांतर जो है जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर हैं। तनों के रूपांतरण है तो आलू और प्याज हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कहां पर? तो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष। जरूर ध्यान रखें। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि राइट आंसर है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया था? तो राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में।
राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। कब? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो उदयन के। किसके? तो उदयन के। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। कहां पर स्थित है? तो हरियाणा में। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो 9 राज्य। कितने? तो 9 राज्य। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? तो स्पीशीज है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लीनियस इसका राइट आंसर है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। किसमें? तो जीवाणु में। एंटीबायोटिक अधिकांशतः कहां प्राप्त होते हैं? तो जीवाणुओं से। कहां से? तो जीवाणुओं से। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय में। कहां पर? तो क्षत्रिय में। जो है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य थे। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में। कहां पर? तो अफ्रीका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिलने है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। फूलों का रंग कौन सा गैस उड़ा देता है? तो क्लोरीन इसका राइट आंसर है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का। किसका? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का। आतिशबाजी में नीला रंग किसके कारण होता है? तांबा के कारण। आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो सोडियम के कारण। पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो इथिलीन का प्रयोग होता है। नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किस गैस को मृदा गैस कहा जाता है? तो किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है? तो जिनान को। किसे? तो जिनान को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वहमान जीएस मालाबारी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। संगीत नाटक अकादमी कहां है? तो नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली में। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहां किया गया? तो ब्रिटेन में। कहां पर? तो ब्रिटेन में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कब? तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, जो आपका एग्जाम की डेट है वो थोड़ा पीछे चली गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़ देंगे। आप निरंतर पढ़ते रहें, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम है, तो आपको तैयारी का मौका भी मिल गया है। आप लोग कह रहे थे कि तैयारी का मौका नहीं मिला, तुरंत एग्जाम है, तो आपको मौका मिल गया। तो आप लोग अब अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन करते रहें, ताकि आप एग्जाम जब हो तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आप लोग मेहनत में कंजूसी ना करें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ें जरूर। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? तो भोपाल में है। ध्यान रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 5 वर्ष। भारत में महिलाओं के लिए स्थान कहां आरक्षित है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। ध्यान रखना है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ? तो 1959 में। कब हुआ? तो 1959 में। कहां से? तो राजस्थान से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 1 बार बने।
दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। कहां पर? तो अंटार्कटिका में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा है? तो महाकवि कालिदास ने। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वर्तमान में जो योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होंगे, जरूर ध्यान रखें। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो क्लाइव को। किसे? तो क्लाइव को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। कौन? तो शंकराचार्य। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 इसका राइट आंसर है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया? तो पारसी समुदाय से। हवा महल कहां स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां है? तो भोपाल में है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। भारतीय खनन विद्यालय आईएसएम कहां है? तो धनबाद में है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून। किस पर? तो गेरून, जहां ध्यान रखना है। रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? तो 1924 में। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में। किस झील में? तो वान झील में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला में, ध्यान रखना है। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। संसदीय जो है शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन से, जरूर ध्यान रखें। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष राष्ट्रपति, और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। पूछा जाता है कि कब की गई? तो 1828 में। कब? तो 1828 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को केसर ये हिंद की उपाधि कब नवाजा गया? तो 1915 में। कब? तो 1915 में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की? तो सितंबर 1916 मद्रास में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की। कब? तो मार्च 1916 पूना में की थी, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रारंभ की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रारंभ की थी। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो 14 इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किसके मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय, राइट आंसर है। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में। कब आया? तो पुर्तगाली था वास्को डिगामा। कब भारत आया था? तो 1498 में। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो होम रूल आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 को। इसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये बात करें इसमें क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 5 प्रकार की रिट इसमें जारी की जा सकती है, ध्यान रखना। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। कौन? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। जो है अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन के? तो जो है क्या नाम उनका? तो अंबिका चरण करके है मजूमदार, जरूर ध्यान रखें। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल की। कब बनी? तो 1913 में। कब? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। लाला हरदयाल और
ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इतने प्रश्न शामिल किए थे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वही प्रश्न थे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।